ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में HRIS भी बोलते हैं। इसके और भी नाम होते हैं, जैसे HRMS बोल सकते हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह PPT वाले। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या होता है HRIS, एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, मस्त क्लियर हो जाए। क्या फंक्शंस होते हैं HRIS के, या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है HRIS के द्वारा, कितने तरीके के ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम हो सकते हैं, कुछ 4 तरीके हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ, और क्या कुछ इसके बेनिफिट्स होते हैं। तो लास्ट तक देखना आप इस वीडियो को, ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि पढ़ने में तो बहुत ईजी लग रहा है ये, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम कुछ तो होगा ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड, तो हम वीडियो क्यों बना रहे हैं ये देखो। कमेंट में आया था और मेरे को भी अपने टाइम पे दिक्कत हुई थी जब मैं कॉलेज में था, जब मैं ये टॉपिक पढ़ता था। कुछ भी टॉपिक होता था ना रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिस्टम, जैसे MIS होता था, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, या और तरीके के इंफॉर्मेशन सिस्टम होते थे, तो भाई मैं पढ़ के घबरा जाता था कि ये चीज़ क्या है, पढ़ने में तो इतना ईजी लग रहा है, समझ क्यों नहीं आ रहा है इसको पढ़ रहा हूँ। तो ये इसलिए होता था क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें आ जाती हैं। ह्यूमन रिसोर्स को टेक्नोलॉजी से रिलेट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो थ्रू आउट द वीडियो आप यही सोचना कि जितने भी ह्यूमन रिसोर्स के कॉन्सेप्ट्स हैं उसको आप टेक्नोलॉजी से रिलेट कर रहे हो, IT से रिलेट कर रहे हो, ठीक है। आपको मस्त क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं इनको बारी बारी से पढ़ने से कि एग्जैक्टली ये टर्म का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आता है ह्यूमन रिसोर्स, फिर उसको डिवाइड कर दो आप इंफॉर्मेशन और सिस्टम में, ठीक है। तो 3 टर्म्स आ गए यहाँ पे हमारे पास। सबसे पहला आ गया ह्यूमन रिसोर्स, फिर आ गया इंफॉर्मेशन, फिर आ गया सिस्टम। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, द पीपल एम्प्लॉयड बाय अ कंपनी और द डिपार्टमेंट इन अ कंपनी इन चार्ज ऑफ हायरिंग, ट्रेनिंग, बेनिफिट्स एंड रिकॉर्ड्स, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज आपके जो लोग काम कर रहे हैं वो हो सकते हैं, या कोई भी एक डिपार्टमेंट हो सकता है जो ह्यूमन रिसोर्सेज का देखभाल करता है, उनकी हायरिंग देखता है, उनकी ट्रेनिंग देखता है, बेनिफिट्स देखता है और उनकी रिकॉर्ड कीपिंग करता है। इन्फॉर्मेशन इन जर्नल क्या होता है? इन्फॉर्मेशन कोई भी एक ऐसा डेटा होता है जो ऑर्गेनाइज्ड होता है, क्लासिफाइड होता है, जिसकी कुछ मीनिंग होती है। जैसे आपके पास बहुत सारा डेटा पड़ा है, अगर आपको उससे इन्फॉर्मेशन फेच करनी है तो उसको क्लासिफाइड तरीके से शो करना पड़ेगा उस डेटा को, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम इन्फॉर्मेशन, कि कोई भी एक डेटा स्टोर किया जा रहा है और उसको मीनिंगफुल पिक्चर में डेवलप किया जा रहा है, तो उसको बोल दिया जाता है इन्फॉर्मेशन। सिस्टम बोल सकते हैं किसी भी एक ऐसे सॉफ्टवेयर को जिसके ज़रिए आप रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा सकते हो, जिसके ज़रिए आप कुछ भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल लो, बेसिक एग्जांपल है, ठीक है। आपने कोई पिक्चर क्लिक करी, ठीक है। अब पिक्चर क्लिक करी, उसको आपको सिस्टम में डालना है, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो सिस्टम वहाँ पे क्या होगा ना, जो आप एडिटिंग का सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे। जैसे आपने एक वीडियो बनाई, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये मैं एक डेटा स्टोर कर रहा हूँ एक तरह से अपने कंप्यूटर में। अब यहाँ पर उसमें से मेरे को इन्फॉर्मेशन अगर फैच करनी है, तो मैं जो भी उसमें से फालतू की चीज़ें हैं वो काट छाट के, और जो सॉफ्टवेयर जो मैं यूज़ करूँगा वो सिस्टम होगा, जो भी मैं रूल्स वगैरह लगाऊंगा, जो भी मैं एक्सपोर्ट वगैरह करूँगा वो सिस्टम होगा। तो सिस्टम कुछ नहीं होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब यही होता है कि ह्यूमन रिसोर्स को आप एक सॉफ्टवेयर में स्टोर कर रहे हो, उनकी सारी डिटेल्स को आप एक सॉफ्टवेयर में, एक सिस्टम में स्टोर कर रहे हो, ताकि आप आगे जाके उसमें कोई भी सेट ऑफ रूल्स लगा सको, फिक्स प्लान कर सको, ताकि उसमें आप कुछ भी, जो भी आपको डिजायर्ड आउटपुट चाहिए वो ले सको, ठीक है। आई होप मैं क्लियर हो गया हूँ, नहीं हुआ तो आपको आगे वाली डेफिनेशन से पता चल जाएगा। व्हाट इज HRIS? ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते किसे हैं, अब लिखने वाली टर्म में देखो। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम HRIS is an organized procedure for collecting, storing, maintaining, retrieving and validating data needed by an organization about its human resources, ठीक है। यहाँ पे कुछ टर्म्स आई हैं, मैं आराम आराम से बताता हूँ अब, कि ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा ऑर्गेनाइज प्रोसीजर होता है, मतलब सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जिसके जरिए आप क्या कर रहे हो, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट कर रहे हो। ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, कि हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, हर एक एम्प्लॉय का एक पर्सनल डेटा हो सकता है, वो सब कलेक्ट कर रहे हो, उसको स्टोर कर रहे हो एक सॉफ्टवेयर में, उसको एक मेंटेन कर रहे हो उस चीज़ को। बस एक स्टोर करना ही नहीं हो जाता है, उसको मेंटेन करना भी होता है, कि कौन सी चीज़ कहाँ पे स्टोर करनी है, कैसे कैसे उस चीज़ को यूज़ में लाया जाएगा। उसको रिट्रीव कर रहे हो, अगर जैसे कि कोई ज़रूरत पड़ी कल को किसी ने पूछ लिया कि हाँ भाई आपके इस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितनों को कितनी सैलरी मिल रही है, तो वो सारा रिट्रीव करना, उसको वैलिडेट करना, ठीक है, जब जब ज़रूरत पड़े ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड। ऑलराइट, तो
इन शॉर्ट यही है कि ह्यूमन रिसोर्सेज की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको एक सॉफ्टवेयर में आप स्टोर कर रहे हो, उसको बोल दिया जाता है ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ HR ऑपरेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। HR ऑपरेशंस जितने भी हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स ऑपरेशंस जैसे कि पेरोल हो सकता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हो सकता है, लीव वगैरह हो सकता है, जितनी भी HR से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, हायरिंग वगैरह, ट्रेनिंग वगैरह, जो भी HR से रिलेटेड एक्टिविटीज़, उनको अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट कर रहे हो, जोड़ रहे हो, तो उसको बोल दिया जाता है HRIS। HRIS सॉफ्टवेयर कंट्रीब्यूट्स टू ऑल HR फंक्शंस, पेरोल, टाइम ऑफ, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, बहुत सारे HR के कुछ फंक्शंस होते हैं जो HRIS सॉफ्टवेयर कंट्रीब्यूट करता है, कि ये प्रोवाइड करता है, इनसे रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स आपने स्टोर की होंगी उसको प्रोवाइड करता है एक तरह से, जब भी आपको ज़रूरत होगी तब। ठीक है, अभी तक आप क्लियर हो गए कि HRIS क्या होता है, एकदम मस्त क्लियर हो गया होगा अब तक तो। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या होते हैं फंक्शंस या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है HRIS, कि HRIS हम मेंटेन ही क्यों कर रहे हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में HRIS सॉफ्टवेयर होता है, जैसे मान लो एक पैकेज है सॉफ्टवेयर का जिसमें हम एम्प्लॉयज़ की सारी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, लेकिन क्यों डाल रहे हैं, हमें उनसे क्या मिलने वाला है उस चीज़ से, तो रिटर्न क्या मिलता है HRIS से, वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहला आ जाता है रिक्रूटमेंट इन्फॉर्मेशन। इससे जितनी भी रिक्रूटमेंट करनी है, क्या क्या, हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी वन लाइन में पढ़ लेते हैं इस चीज़ को। ठीक है, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, करियर प्लानिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन, अप्रेजल्स इन्फॉर्मेशन, प्रोवाइड्स एम्प्लॉय डेटा ऑन देयर रेम्यूनरेशन, जो भी कंपनसेशन या रेम्यूनरेशन होता है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सकती है इससे, HRIS से। एम्प्लॉय बेनिफिट इन्फॉर्मेशन, कि कितने बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। एब्सेंस एंड लीव मैनेजमेंट, ये 7 तरीके की इन्फॉर्मेशन HRIS प्रोवाइड कर सकता है। ये बस 7 ही नहीं होते हैं, ये लिमिटेड नहीं है 7 से। ठीक है, और भी हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आप ऐसे अनगिनत तो लिखोगे नहीं ना, तो कुछ मतलब 15 या 20 मार्क का क्वेश्चन होगा, तो उसके हिसाब से 7 बहुत होते हैं। अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है रिक्रूटमेंट इन्फॉर्मेशन। HRIS provides recruitment information to the management. It identifies the vacant positions in the organization and also provides the vacancy details. It also helps in shortlisting the right candidate for the job. ठीक है, HRIS अगर सॉफ्टवेयर में अगर आप सारी डिटेल स्टोर कर रहे हो, कुछ भी इन्फॉर्मेशन उससे मिल रही है ना, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको रिक्रूटमेंट इन्फॉर्मेशन, जो कि आप ले सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा ऑर्गेनाइजेशन में कितनी वेकेंट पोजीशंस हैं। ठीक है, उन वेकेंट पोजीशंस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके का एम्प्लॉय हमें चाहिए, उसके हिसाब से आप सही एम्प्लॉय को या सही कैंडिडेट को उस जॉब के लिए शॉर्टलिस्ट कर पाओगे। तो HRIS का पहला बेनिफिट भी बोल सकते हो इसे, या पहला फंक्शन बोल सकते हो, वो ये होता है। सेकंड होता है करियर प्लानिंग इन्फॉर्मेशन। HRIS प्रोवाइड्स career planning information about the employees. If an employee is working for many years in an organization, then HRIS will help in deciding his promotion, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, कई ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है ना, बहुत सीनियर एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो उनके लिए भाई ऑर्गेनाइजेशन को सोचना पड़ता है, तो उनके लिए क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन, करियर प्लानिंग करती है। तो उनका सारा डेटा हमारे पास स्टोर रहता है पहले से HRIS में। जो भी सॉफ्टवेयर हमारे पास है, HRMS सॉफ्टवेयर बोल सकते हो, HRIS सॉफ्टवेयर बोल सकते हो, उसके अंदर सब कुछ डिटेल स्टोर रहती है हमारी। तो उसके बेसिस पे हम डिसीजन ले सकते हैं कि उसको कब प्रमोशन देना है, कब उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, और क्या बाकी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स उसके लिए लेके आ सकते हैं हम सीनियर एम्प्लॉयज़ के लिए। ठीक है, थर्ड होता है ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन। HRIS मेक्स अवेलेबल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ट्रेनिंग नीड्स. It also provides a schedule for training programs such as how many days the training be provided, what will be the course content of the training program, कोर्स स्पेसिफिकेशन। तो सारी ट्रेनिंग नीड्स, मतलब कहने की बात यह है कि अगर किसी को ट्रेनिंग देनी है तो ट्रेनिंग की भी सारी डिटेल्स हमें HRIS सॉफ्टवेयर में मिल जाती है। ऐसा मतलब ये नहीं है कि ऑटोमेटिकली उसमें स्टोर रहती है, कोई ना कोई उसमें स्टोर करता है। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जैसे न्यू एम्प्लॉयज़ आए तो उसने ये ट्रेनिंग की डिटेल HRIS में डाल दी कि हाँ भाई ऐसे ऐसे ट्रेनिंग देनी है। तो अगर नेक्स्ट टाइम कोई एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगे तो उनको सेम ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक है, उसमें एक तरह के कहने की बात है कि एक बार स्टोर कर दिया तो उसमें रहता है और आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है सारा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, फोर्थ होता है अप्रेजल इन्फॉर्मेशन। द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज is appraised on yearly, half yearly and quarterly basis depending on the organization's requirement. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को अप्रेज करती हैं, मतलब इवेलुएट करती हैं एक तरह से। ईयरली कर सकती हैं, हाफ ईयरली कर सकती हैं, और क्वार्टरली बेसिस पे कर सकती हैं, वो अपना अपना मर्जी होता है सबका।
देयर अप्रेजल इज़ डन बाय असेसमेंट ऑफ देयर परफॉर्मेंस एंड देयर गोल अकम्पलिशमेंट। तो अगर अप्रेजल करना है तो उनकी भाई सारी उसमें देखना पड़ेगा ना कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है पास्ट ईयर में या पास्ट हाफ ईयर में या क्वार्टर में। तो वो सारे डेटा कहाँ मिलेगा हमें? वो सारा डेटा हमें HRIS के सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा। तो उसके ज़रिए अप्रेजल करना ईजी हो जाता है। फिफ्थ होता है प्रोवाइड्स एम्प्लॉय डेटा ऑन देयर रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन बोल सकते हो, कॉम्पनसेशन, ये सारी चीज़ें भी हमें एक सॉफ्टवेयर में मिल जाती हैं जो कि HRIS के नाम से ही होता है। HRIS का मतलब ये नहीं है कि HRIS कोई ब्रांड है उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर बना दिया है, नहीं। जैसे कि क्या होता है ना कि वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का एग्जांपल फिर से आप ले सकते हो। वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि एडोबे का भी हो सकता है और फिल्मोरा का भी हो सकता है। तो वो ब्रांड है, फिल्मोरा या एडोबी, ये ब्रांड है। लेकिन उनका काम क्या है? उनका काम है वीडियो एडिटिंग। तो सॉफ्टवेयर बहुत सारे हो सकते हैं, ओरेकल हो सकता है और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, लेकिन उनका काम क्या है? ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम या ह्यूमन रिसोर्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ऑलराइट, कंपनसेशन ऑन आर्ली, वीकली, मंथली बेसिस इज ऑल प्रोवाइडेड इन HRIS। ठीक है, कंपनसेशन से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं वो HRIS में हमें मिल जाती हैं। एम्प्लॉयज इंफॉर्मेशन लाइक बैंक डिटेल्स, roles and appraisal, time off are provided by the HRIS system which enables payment of compensation easier, error free and fair। कई बार क्या होता है, अगर मैनुअल वर्क होता है ना कि मैनुअली सबका डेटा रिकॉर्ड किया जा रहा है एम्प्लॉयज़ का, कि कब मतलब उनकी बैंक डिटेल्स मैनुअली रिकॉर्ड की जा रही हैं, उनके रोल, अप्रेजल, टाइम ऑफ, ये सारी चीज़ें अगर मैनुअली रिकॉर्ड हो रहा है तो उसमें एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो वहाँ पे एरर के चांसेस बहुत कम रहते हैं या ना के बराबर ही रहते हैं। तो इसलिए उनको कंपनसेशन देने में या जो भी उनकी प्रमोशन वगैरह में कोई भी दिक्कत नहीं आती है और ट्रांसपेरेंट होती है बहुत ज़्यादा। सिक्स्थ होता है एम्प्लॉय बेनिफिट्स इन्फॉर्मेशन। अब एम्प्लॉय को दिए जाने वाले बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, बी इट लाइक लाइफ इंश्योरेंस डिटेल्स, medical insurance, information on dependents, or data related to any other employee benefits। HRIS facilitates storage of everything। HRIS में सब कुछ होता है, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, 10 तरीके के इंश्योरेंस हो सकते हैं एम्प्लॉय से रिलेटेड। तो HRIS सॉफ्टवेयर में हमें सब कुछ या सबके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। यू कैन सेटअप अ वर्क फ्लो वेयर एम्प्लॉयज की इन रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ओनली एट स्पेसिफिक टाइम पीरियड आफ्टर विच द विंडो क्लोजेस। ठीक है, तो कई ऑर्गेनाइजेशन है ना वर्क फ्लो ओपन करती हैं, जैसे कि एक टाइम पीरियड ओपन करती हैं, जैसे कि अभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जून जुलाई का महीना चल रहा है, तो उसमें हमें ऑर्गेनाइजेशन एक टाइम देती है कि आप अपनी इंश्योरेंस की सारी डिटेल्स में फिल कर सकते हो और पूरे साल आप नहीं कर पाओगे फिल। ठीक है, तो 2 महीने हमें मिलते हैं, उसमें हम फिल कर सकते हैं। तो ये एक HRIS सॉफ्टवेयर है जो कंपनी 2 महीने के लिए ओपन कर रही है एम्प्लॉयज़ के लिए, ताकि जो बाकी का दिन है उसमें कंपनी उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सके और अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सके। लास्ट होता है सेवन्थ फंक्शन, एब्सेंस एंड लीव मैनेजमेंट। एब्सेंस और लीव मैनेजमेंट भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि आप अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्सेज या एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो उनकी छुट्टी की भी तो देख रेख करनी पड़ेगी ना, कि उनको कब छुट्टी चाहिए, उनको छुट्टी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, क्या ब्लैकआउट पीरियड होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो वो सारा कुछ HRIS में आप पहले से स्टोर करके रखोगे। An HRIS software can help you assign time offs to employees based on your time off policy and keep a track of it। ठीक है, टाइम ऑफ का मतलब ये नहीं है कि एम्प्लॉयज़ जब चाहे जब उनको आप छुट्टी दे दो, तो आपकी कोई एक टाइम ऑफ पॉलिसी होगी कि कितनी छुट्टियां देनी है, कब कब छुट्टियां ले सकते हैं एम्प्लॉयज़, एक बारी में कितनी छुट्टियां ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें। वन ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ HRIS इज टू हेल्प managers keep a track how much time off each employee has availed and the balance left। The employee to have this information handy। तो ये ऐसा नहीं है कि बस मैनेजर के पास ही रहेगी इन्फॉर्मेशन की कितनी छुट्टियां बची हैं, कितनी आपको मिलती हैं, कितनी आप ले सकते हो, ये एम्प्लॉयज़ के पास भी रहेंगी। एक सॉफ्टवेयर का एक्सेस, जो रीड ओनली एक्सेस जो होता है, एडिट का एक्सेस नहीं होता है, वो एम्प्लॉयज़ को भी दिया जाएगा ताकि वो भी अपना जो भी है छुट्टियाँ मैनेज कर सकें उसी हिसाब से। ठीक है, तो ये तो थे कुछ 7 फंक्शंस या इन्फॉर्मेशन जो HRIS सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, जिसके लिए HRIS सॉफ्टवेयर यूज़ में लाया जाता है। अब देख लेते हैं कितने तरीके के HRIS सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, कितने तरीके के ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम हो सकते हैं। सबसे पहला हो गया ऑपरेशनल HRIS, सेकेंड हो गया टैक्टिकल HRIS, स्ट्रेटेजिक HRIS एंड कम्प्रीहेंसिव HRIS। ये 4 तरीके के बेसिक ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम हो सकते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं और एक शॉर्टकट बताता हूँ आपको कि कैसे आप इस चारों को याद कर सकते हो ज़्यादा स्ट्रेस बिना लिए। ठीक है, सबसे पहला आ गया ऑपरेशनल ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम।
अब जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड, जैसे उनकी अटेंडेंस हो गई, उनका पेरोल हो गया, उनका परफॉर्मेंस हो गया, ये सारे डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा वो हो जाएगा ऑपरेशनल एचआरआईएस। इसको पढ़ लेते हैं एक बार। Operational HRIS is of immense help to the manager. It provides the manager with all the required data to support routine and repetitive human resource decisions. ठीक है, repetitive human resource decisions मतलब जो डे टू डे काम में लिए जाने वाले ह्यूमन रिसोर्स के टूल्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, सबसे पहला आ गया इसमें जो एग्जांपल ले सकते हैं हम कि प्लेसिंग द एम्प्लॉय इन द राइट प्लेस। ठीक है, अब एम्प्लॉय का आपका कैसे पता चलेगा कि ये इस जॉब के लिए सही है कि नहीं है? वो एचआरआईएस में उसकी सारी डिटेल्स स्टोर रहेंगी कि उसका पास्ट एक्सपीरियंस कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन सी टीम के साथ वो काम कर चुका है, तो वो ऑपरेशनल एचआरआईएस में आएगा सब कुछ। ठीक है, उसके बेसिस पे मैनेजर्स क्या होंगे, उन एम्प्लॉयज़ के लिए कोई भी एक डिसीजन ले पाएंगे। सेकंड हो जाएगा नोइंग द इन्फॉर्मेशन ऑन देयर परफॉर्मेंसेस। जैसे कि मैंने बताया था कि परफॉर्मेंस के बेसिस पे अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि उसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसे रहा है, वो कैसे परफॉर्म कर रहा है उस रोल में, उसको कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि नहीं है, तो वो सारा आपको ऑपरेशनल एचआरआईएस में मिल जाएगा। सेकंड होता है टैक्टिकल एचआरआईएस। टैक्टिकल एचआरआईएस बेसिकली वो होता है कि अगर आपको कोई रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन करनी है, ठीक है, अगर आपको रिसोर्सेज कहीं कहीं पे आ रहे हैं, तो उसके बेसिस पे अगर आपको डिसीजन लेने हैं तो आप इन्फॉर्मेशन कहाँ देखोगे? टैक्टिकल एचआरआईएस में देखोगे। टैक्टिकल एचआरआईएस टेक्स केयर ऑफ द प्रोसेसेस दैट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग फॉर द मैनेजर्स विद रिस्पेक्ट टू द यूसेज ऑफ द रिसोर्सेज। ठीक है, तो मैनेजर को तब हेल्प करता है टैक्टिकल एचआरआईएस जब उनको डिसीजन मेकिंग करनी होती है, जब उनको डिसीजन लेना होता है यूसेज ऑफ रिसोर्सेज, उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनको अगर यूटिलाइज करना है, उसके बेसिस पे अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो आप इन्फॉर्मेशन कहाँ देखोगे? टैक्टिकल एचआरआईएस में देखोगे। दिस इंक्लूड एक्शंस लाइक रिक्रूटिंग, जॉब डिजाइन एंड एनालिसिस, एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड कंपनसेशन बेनिफिट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे कि रिक्रूटमेंट अगर आपको करनी है तो आप ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो कहीं ना कहीं पे, जॉब डिज़ाइन करना है, जॉब एनालिसिस करना है, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी है, कंपनसेशन डिसाइड करना है, कंपनसेशन में भी आप ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको देखनी है, इनके बारे में डिटेल्स चाहिए, तो आप टैक्टिकल एचआरआईएस का इस्तेमाल करोगे वहाँ पे। फिर आ जाता है स्ट्रैटेजिक एचआरआईएस। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी बनानी है, ग्रोथ करनी है, अपने ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेंशन करना है, तो आप इस एचआरआईएस का यूज़ करोगे। स्ट्रैटेजिक एचआरआईएस कम्स ऑफ यूज व्हेन अ कंपनी इज लुकिंग टू एक्सपैंड और ग्रो स्ट्रैटेजिकली। Strategic HRIS helps in the proper planning of the workforce and stay aware about the labor resources available। ठीक है, जो भी आपकी करंट में वर्कफोर्स है उसकी प्रॉपर प्लानिंग करना कि वो सही मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है कि नहीं है, सही क्वांटिटी में हमारे पास वर्कफोर्स है कि नहीं है, और लेबर मार्केट के बारे में भी जानना कि लेबर मार्केट में कितनी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। As a part of this, strategic HRIS holds information that supports workforce planning and a specialized HRIS system। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब यही है कि अगर आप स्ट्रेटजीज बना रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ग्रोथ की, एक्सपेंशन की, तो आप यहाँ पे जो भी डिटेल्स आपको चाहिए वो आपको मिल सकती है। स्ट्रेटेजिक एचआरआईएस होता है बहुत ज़्यादा, मतलब फिल्टर्ड वे में जिसे बोलते हैं ना, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है यहाँ पे। अब भाई डिस्कस करते हैं क्या होता है कॉम्प्रिहेंसिव एचआरआईएस। ये सबसे इजी है क्योंकि इसमें जो पहले के हमने 3 पढ़े हैं ना, ऑपरेशन एचआरआईएस या जो ऑपरेशनल एचआरआईएस था, टेक्टिकल एचआरआईएस था और स्ट्रेटेजिक एचआरआईएस था, इन तीनों का जो मिक्सचर अगर आप यूज़ करोगे, कंप्लीट एक पैकेज यूज़ करोगे ना सॉफ्टवेयर का, तो उसको आप बोल दोगे कॉम्प्रिहेंसिव एचआरआईएस। Comprehensive HRIS is more of everything involved in HR actions, including the 3 types. It acts as a combined platform with all HR files, employee information, open positions, hiring and job details, job analysis, design files, guideline files on employee safety, etc. It acts as a place with all information that can produce at any time टू परफॉर्म एनी एक्शन। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि एक कंप्लीट आपके पास पैकेज है, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए एम्प्लॉय से रिलेटेड, भले ही वो ऑपरेशन से बेसिस हो, डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड हो, टैक्टिक्स से रिलेटेड हो, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से रिलेटेड हो, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, एनी टाइम आप इस सॉफ्टवेयर में जाके वो इन्फॉर्मेशन आप फेच कर सकते हो। ठीक है, उसको बोल दिया जाता है कॉम्प्रिहेंसिव एचआरआईएस। तो ये तो थे कुछ 4 तरीके के ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन आई होप आप अभी तक बने हुए हो वीडियो में। अगर आप अभी तक हो तो प्लीज़ कमेंट में एक बार लिख देना, क्योंकि इतनी लंबी वीडियोस बनाने से पहले ना मतलब थोड़ा सा सोचता हूँ मैं कि यार स्टूडेंट्स इतना देख रहे होंगे कि नहीं देख रहे होंगे, तो कमेंट में लिख देना अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो।
तो इसके बाद हमारा एक सब टॉपिक और बचा हुआ है जो कि है बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्योंकि आजकल की ऑर्गेनाइजेशन क्या है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही हैं, वो सब कुछ मैनुअल नहीं कर रही हैं, वो सब कुछ सॉफ्टवेयर के यूज़ के थ्रू कर रही हैं। तो अगर सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ वो यूज़ कर रही हैं तो उनको कुछ बेनिफिट्स हो रहे होंगे ना, तो वहाँ पे उनको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो कि हम इस स्लाइड में देखने वाले हैं। सबसे पहला बेनिफिट होता है लीड्स टू ऑटोमेशन ऑफ वर्क। बिल्कुल सही बात है। अगर आप एक जगह पे अगर आप मान लो मैनुअल काम कर रहे हो और एक जगह पे आप सब कुछ ऑटोमेटेड है, सब कुछ ठीक है, सॉफ्टवेयर के जरिए कर रहे हो, तो ऑब्वियसली जो ऑटोमेशन ऑफ वर्क है वो टाइम सेविंग होगा, आपको बहुत सारे बेनिफिट देगा मैनुअल वर्क से अगर कंपेयर किया जाए तो। ठीक है, तो अगर आप HRIS यूज़ करते हो तो ऑटोमेशन हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, सब कुछ ऑटोमेटेड होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में। आपको जो डिटेल जब चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन जब चाहिए, आपके पास अवेलेबल रहेगी। सेकंड होता है मीनिंगफुल हायरिंग प्रोसेस। अब ऐसा नहीं होगा कि आप जब मर्जी हायरिंग करने चले जाओगे। आप HRIS सॉफ्टवेयर में जाओगे, अगर आपके पास है, आपके पास सारी डिटेल्स हैं कि आपके पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कितने आपको चाहिए, क्या क्या जॉब्स हैं आपके पास, क्या क्या जॉब की रिक्वायरमेंट है, किस तरीके के कैंडिडेट्स हैं आपके पास, तो उसकी बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, अपनी हायरिंग प्रोसेस को और इफेक्टिव बना सकते हो। तो कहने का मतलब यही है कि HRIS सॉफ्टवेयर के जरिए आप मीनिंगफुल हायरिंग प्रोसेस कर सकते हो। थर्ड होता है इम्प्रूव्स एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। अब HRIS सॉफ्टवेयर के जरिए बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है ऑर्गेनाइजेशंस में। ठीक है, सब कुछ एम्प्लॉय के पास रहता है, जैसे कि अटेंडेंस वाला मैंने पीछे भी एग्जांपल दिया था कि आपके पास जो भी आप मतलब जब जब आ रहे हो, कब कब आपने लीव ली है, कब कब आपने ओवर टाइम किया है, सब कुछ आपके पास हैंडी रहता है। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर में एज एन एम्प्लॉय भले ही रीड ओनली एक्सेस हो आपके पास, लेकिन आप वो सारी चीज़ें देख सकते हो। तो एम्प्लॉयर अपने हिसाब से वहाँ पे मतलब बोल नहीं सकते कि हाँ भाई आपने तो इस दिन छुट्टी करी थी, आपके मैं इस दिन की लीव लगा रहा हूँ, इस दिन आप नहीं आए थे, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि HRIS सॉफ्टवेयर के जरिए या HRIS अगर सिस्टम है आपके ऑर्गेनाइजेशन में इन प्लेस है, तो वहाँ पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे। फोर्थ होता है एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग। कुछ भी डिसीजन है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय, इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ कि कितना आप एम्प्लॉयज़ के ऊपर वर्कलोड दे रहे हो, उससे रिलेटेड जितने भी डिसीजन है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रहेंगे आपके। या इन टर्म्स ऑफ पेरोल भी हो सकता है कि आप कितना पे कर रहे हो एम्प्लॉयज़ को, वो भी एक्यूरेट रहेगा आपका, क्योंकि आपको आपके पास सारी डिटेल्स हैं कि कब अप्रेजल करना है, कब किस एम्प्लॉय को कितना हाइक देना है, सारी चीज़ें हैं आपके पास। ठीक है, फिफ्थ होता है सेल्फ सर्विस HR। जैसे कि मैंने ऊपर बताया था कि एम्प्लॉयज़ के पास भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर का एक्सेस रहता है वहाँ पे। तो अगर सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा, सब कुछ आप मैनुअल काम करोगे अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, तो वहाँ पे सही चीज़ नहीं होगी। बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा वो, कि अगर कल को किसी एम्प्लॉय को कोई डिटेल चाहिए होगी तो उस एम्प्लॉय को आप मैनुअली कैसे दोगे वो सारी डिटेल्स, है ना। तो अगर ऑटोमेटेड है आपका सारा काम, तो सेल्फ सर्विस HR भी वहाँ पे पॉसिबल हो जाता है। एम्प्लॉयज़ को, जैसे कि मान लो कल को एम्प्लॉय को अपनी कुछ डिटेल अपडेट करनी है, मान लो कोई एम्प्लॉय पहले सिंगल था, अनमैरिड था, अभी उसकी शादी होगी, तो उसको अपने जो भी डेटाबेस है उसमें मैरिड अपडेट करना है, अपनी बैंक डिटेल्स चेंज करनी है, अपना जो भी है ओवर टाइम लगाना है, या कुछ भी चीज़ें करनी है, तो वो सेल्फ सर्विस कर सकता है, क्योंकि उसके पास भी वो सारा सॉफ्टवेयर का एक्सेस रहेगा। ठीक है, सिक्स होता है इंटीग्रेशन ऑफ डेटा। अब सारा डेटा आपके पास एक जगह पे अवेलेबल है, आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है कि अगर इससे रिलेटेड कोई चीज़ चाहिए तो भाई इस बंदे के पास जाओ, इससे रिलेटेड चाहिए तो उस बंदे के पास जाओ, उस डिपार्टमेंट में जाओ। आपके पास सब कुछ इंटीग्रेटेड है आपके पास इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो उस सॉफ्टवेयर पे आप जाके जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी डेटा होगा, आप ले सकते हो या अपलोड कर सकते हो। सेवंथ होता है इम्प्रूव्ड एम्प्लॉय ओनरशिप। बिल्कुल सही बात है कि एम्प्लॉयज़ को भी मतलब ऐसा फील आता है कि हाँ भाई उनकी डिटेल्स है ना, कोई और उस चीज़ को क्या बोलते हैं कंट्रोल नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर उनको कुछ खुद अपडेट करना है तो आराम से वो कर सकते हैं, या कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आराम से वो ले सकते हैं, तो उनकी भी एक ओनरशिप वाली फील आती है वहाँ पे। लास्ट होता है इजी मेंटेनेंस एंड सेव्स टाइम। बिल्कुल सही बात है, ऊपर के आप जितने भी पॉइंट्स पढ़ोगे ना, सबका एक कंक्लूजन यही लग रहा है कि वो मतलब टाइम सेविंग की तरफ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जो भी HRIS सॉफ्टवेयर है, HRIS सॉफ्टवेयर के आने से बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं हो रहा है किसी भी प्रोसेस को करने के लिए, एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन के लिए, पेरोल के लिए, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए, सब कुछ ऑटोमेटेड है, सब कुछ ऐसे चुटकियों में हो जा रहा है। ठीक है, और मेंटेन करना भी इसको ईजी रहता है एज़ कम्पेयर टू मैनुअल वर्क। मैनुअल वर्क में आप बहुत ज़्यादा एरर के चांसेस भी रहते हैं, इसमें एरर के चांसेस बहुत कम रहते हैं, ना के बराबर रहते हैं, शून्य रहते हैं एक तरह से।
ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि HRIS क्या होता है, या इसको HRMS भी बोलते हैं और क्यों बोलते हैं। ये सब कुछ आप समझ गए होंगे। और कितने तरीके के HRIS हो सकते हैं, क्या क्या HRIS के फंक्शंस हो सकते हैं, कि यूज़ क्यों किया जाता है HRIS, और क्या इसके कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं। होती इनकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, मतलब कुछ नेग्लिजिबल लिमिटेशंस होती हैं, एक्चुअल में वो होती नहीं है लिमिटेशन। मतलब लिमिटेशन ये बोलते हैं कि जब आपको स्टार्ट करना होता है HRIS, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लाना होता है, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है इसके अंदर। तो ऑब्वियसली वन टाइम कॉस्ट रहती है, लेकिन वो कितना आपका कॉस्ट सेव कर रहा है उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं हम लोग, क्योंकि लिमिटेशंस है, हमें गालियाँ देनी है। ठीक है, तो लिमिटेशंस में आप कुछ भी लिख सकते हो। तो इसलिए मैंने लिमिटेशंस इस वीडियो में कवर नहीं की है, क्योंकि ऑलरेडी अभी 24-25 मिनट की हो गई है वीडियो। तो मैं नहीं चाहता आधा घंटा 1 घंटा चली जाए वीडियो। ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो में, कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में अगर जा रहे हो तो उससे पहले आपको एक लाइक का बटन दिखेगा। अगर आप वीडियो पसंद आई है तभी लाइक करना, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हो। ठीक है। और डिसलाइक कर रहे हो ना, क्योंकि डिसलाइक मेरे को दिखता नहीं है, बस एक कमेंट सेक्शन में एक फीडबैक लिख दो कि क्यों डिसलाइक किया। ऐसे मत लिखना कि मैंने डिसलाइक किया इस वजह से, नहीं, एक बस एक फीडबैक लिख दो कि क्या मैं इंप्रूव कर सकता था इस वीडियो में। ठीक है। और अगर लाइक करने का मन बना लिया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाना। सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लाइक कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो बनता है। ठीक है, कंपलसरी हो जाता है सब्सक्राइब तो, अगर लाइक कर रहे हो तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।